दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम दोस्त मोहम्मद खान के आगे की कहानी जानेंगे। पिछले वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि दोस्त मोहम्मद खान को भोपाल किस प्रकार से मिला। यदि आपने वह वीडियो अब तक नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, आई बटन पर आ रहा होगा और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हम ये पिछले वीडियो में जान चुके थे। अब इससे आगे की कहानी जानते हैं कि दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना किस प्रकार से की और हमें आधुनिक भोपाल किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं दोस्त मोहम्मद खान के बारे में। दोस्त मोहम्मद खान शासनकाल कह सकते हैं हम इसका 1708 से 1726 तक, 1722 से 1726 तक भी मिलता है किसी किसी बुक्स में, लेकिन वह इनडायरेक्टली रूप से या कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से तो 1708 से शासक बना हुआ था औरंगजेब की मृत्यु के बाद से, बाकी वह ऑफिशियल रूप से 1722 से 1726 तक था। ठीक है, आप दोनों याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि दोस्त मोहम्मद खान था कौन। तो सीधा एक नंबर में पूछा जा सकता है दोस्त मोहम्मद कौन था। तो दोस्त मोहम्मद खान मूल रूप से अफगानी था या अफगानिस्तान का रहवासी था। यह अफगानिस्तान में पैदा हुआ था, लेकिन ये भागकर कहाँ गया था, भारत में आ गया था। और भारत में यह मुगलों के संरक्षण में आ गया था और मुगलों की सेना को इसने ज्वाइन कर लिया था। तो 1703 में यह औरंगजेब की सेना में शामिल हो गया था। औरंगजेब ने इसे मालवा क्षेत्र में भेजा, जहाँ उनकी मुगलों की जो जागीरें थी, रियासतें थी, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके बारे में टैक्स वगैरह कलेक्ट किया करता था। वहाँ का शासन किस प्रकार से चल रहा है वो देखता था। तो मालवा का क्षेत्र का यह सूबेदार था, ऐसा हम कह सकते हैं। समय काल में आगे बढ़ते हैं। 1707 का समय आता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण होने लगता है। दो चीज़ें होती है, सत्ता का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण में किसी एक पर्सन के हाथ में पावर होती है और वो सभी को ऑर्डर देता है और सबको मानने बाध्यकारी होता है। लेकिन विकेंद्रीकरण में जो भी निचली सत्ताएं होती है, रियासत होती है, उनकी अपनी पर्सनल सत्ता होती है, उनके हाथों में पावर होती है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया। तो अब दोस्त मोहम्मद खान ने भी सोचा कि भैया अब मैं भी स्वतंत्र शासक बनूंगा, किसी के अंडर में काम नहीं करूंगा। यह सोचते हुए उसने सर्वप्रथम, ऐसा कहा जाता है कि बेरसिया और बैरागढ़ को अपने अधीन कर लिया, जीत लिया। और उसके बाद 1715 में इसने जगदीशपुर को जीता। भोपाल के पास में क्षेत्र है जगदीशपुर के शासक थे नरसिंह देवड़ा चौहान। इसने सोचा कि यदि इस क्षेत्र में हमारा वर्चस्व बढ़ाना है, अपने आप को शासक के रूप में साबित करना है, तो हमें नरसिंह देवड़ा चौहान को हराना होगा। अब उन्हें हराने के लिए इसने एक स्थान चुना, थाल नदी के किनारे। पुराना नाम थाल है, वर्तमान में हलाली नदी कहा जाता है। इसके किनारे इन्होंने आमंत्रण दिया नरसिंह देवड़ा चौहान को कि आप आइए, शाम को डिनर करेंगे बिरयानी के साथ। तो नरसिंह देवड़ा चौहान आए, कैंप वैम्प लगा था थाल नदी के किनारे। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान ने धोखे से इनकी हत्या कर दी, नरसिंह देवड़ा चौहान के। इनके साथ में आए हुए सिपाही वगैरह थे, उनकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि इतना रक्तपात हुआ कि वहाँ पर पूरा लाल रंग बिखर गया, लाल खून बिखर गया। इस कारण से उस नदी का नाम हलाली पड़ गया और उस घाटी का, उस क्षेत्र का लाल घाटी नाम पड़ गया। लाल घाटी भोपाल में आप सभी जानते हैं। एक बस स्टैंड भी उस नाम की हलालपुर बस स्टैंड। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने नरसिंह देवड़ा चौहान को हराया और उनके राज्य जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया और इसका नाम बदलकर इस्लाम नगर कर दिया गया। ठीक है, इस्लाम नगर करने के बाद इसे अपनी राजधानी के रूप में बनाया। वक्त में आगे बढ़ते हैं। 1716 का समय आता है। रानी कमलापति से इनको भोपाल मिल चुका था। तो भोपाल मिलने की कहानी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। 1716 में भोपाल का क्षेत्र मिलने के बाद कुछ समय पश्चात 2-3 साल बाद रानी कमलापति ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने के कई सारे कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि ये शासन सुचारू रूप से नहीं चला पा रही थी, शासन चलाने में असमर्थ थी। और कुछ कहते हैं कि इनके पर्सनल रीजंस थे, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि दोस्त मोहम्मद खान इनकी खूबसूरती को देखते हुए मोहित हो गया था और वो चाह रहा था कि ये इनसे विवाह कर ले। लेकिन रानी कमलापति का कहना था कि मैंने आपको राखी बांधी है, मैं आपको भाई मानती हूँ और हम शादी नहीं कर सकते। इसी कारण से कहा जाता है कमलापति ने आत्महत्या कर ली थी। इनके आत्महत्या करने के बाद गिन्नौरगढ़ का जो क्षेत्र था वह किसके अंतर्गत आ गया, दोस्त मोहम्मद खान के अंडर आ गया। अब उसके अंडर में काफ़ी सारा क्षेत्र आ जाने के कारण अब उसने सोचा कि हम अब एक साम्राज्य की स्थापना करेंगे, रियासत की स्थापना करेंगे। तो 1722 या 1724 में उसने नवाब की उपाधि धारण की, वह भोपाल रियासत की स्थापना की। देखिए 2 सन इसलिए लिखे हुए हैं कि यदि एग्जाम में 1724 आता है तो 1724 टिक करना है, 1722 आता है तो 1722 टिक करना है। यदि दोनों आते हैं तो हमें 1724 को सही मानना है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेट देखने को मिलती है। ठीक है, तो 1724 में या 22 में नवाब की उपाधि धारण की, वो भोपाल रियासत की स्थापना की। ये अब तक की इसकी समय में जर्नी थी कि इस प्रकार इसने भोपाल रियासत की स्थापना की। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो व्यापम के नज़रिए से या MPPSC के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। व्यापम का पूछने का तरीका आप सभी को पता है कि पता नहीं कहाँ से खुद कर क्वेश्चन लाती है। तो 2-4 फैक्टें देखते हैं। जैसे भोपाल की नींव का पहला पत्थर जब इसने स्थापना करी भोपाल की, तो भोपाल की नींव का पहला पत्थर किससे रखवाया था,
तो मोहम्मद मुअज्जम मौलवी, ये रायसेन के एक मौलवी थे, सूफी संत कहा जाता है, तो उनके हाथों से इसने भोपाल की नींव का पहला पत्थर रखवाया था। यहीं पर दूसरा फैक्ट है कि भोपाल की नींव का दूसरा पत्थर किसके हाथों रखवाया था, तो इसकी पत्नी थी जिससे अत्यधिक प्रेम करता था, जिसका नाम था फतेह बीबी। तो इसकी पत्नी फतेह बीबी से इसने भोपाल की नींव का दूसरा पत्थर रखवाया था। इसने कुछ निर्माण कार्य भी किए थे जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कॉमन है। जैसे इसने फतेहगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि एक दिन ये दोस्त मोहम्मद खान और इनकी पत्नी बड़े तालाब के पास किनारे बैठे हुए थे, जब भोपाल गाँव हुआ करता था, तो इनकी पत्नी को वह जो नज़ारा था वह अत्यंत प्रिय लगा। उनसे डिमांड की कि यहाँ पर हमारा घर होना चाहिए, महल होना चाहिए। बस उन्हीं की इच्छा पूरी करने के लिए दोस्त मोहम्मद खान ने थोड़ा ऊपर जाकर उसके आसपास क्षेत्र में फतेहगढ़ नामक दुर्ग बना, उनकी बीवी के नाम पर दुर्ग बना दिया। अब उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक चाहिए, सैनिक की आवश्यकता पड़ती है। अब क्योंकि यह मुस्लिम था तो सैनिक भी मुस्लिम रखेगा, ठीक है। और मुस्लिमों में कहा जाता है कि इन्हें नमाज अदा करना जरूरी होता है। यदि यह महल को छोड़कर नमाज अदा करने जाएंगे तो सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा। इसलिए दोस्त मोहम्मद खान ने सैनिकों को कहा कि आप महल में ही नमाज करिए। इसलिए महल में इसने 2.5 सीढ़ी की मस्जिद का निर्माण करवाया था। 2.5 सीढ़ी की मस्जिद एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है, एशिया की सबसे छोटी मस्जिद कहा जाता है। और कहीं कहीं कहा जाता है कि भोपाल की पहली मस्जिद थी, भोपाल की पहली मस्जिद थी। दूसरा, इसने कलंदरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण करवाया था, तो फतेहगढ़ दुर्ग, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद और कलंदरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसने 2 नगरों की भी स्थापना करी थी, या 2 नगर भी बसाए थे। कौन कौन से, आकिलपुरा और इब्राहिमपुरा। आकिलपुरा और इब्राहिमपुरा नामक 2 नगरों की स्थापना की थी। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें। इसके आगे की जानकारी, कौन कौन से नवाब हुए, फिर हम बेगमों का शासन देखेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगला वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।